वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ पुरुषेंद्र सिंह आम सहित जोड़ी होती। श्री सिंह आपको स्वागत करुच्ची कनेक्ट न्यूज को। ये ऑपरेशन को केमती देखुंट? श्रावण सोमवार ऑपरेशन महादेव सफल। तीन आतंकी जो मानकर पहलगाम आक्रमण में संपृक्ति थिबा से निपात बा हासिम मूसा जो मास्टरमाइंड ताकू निपात करबा सेना ये बड़ सफलता बोली आपण भावंती? जी थैंक यू आपके चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आप टाइमिंग देखें, इस आज जो ऑपरेशन महादेव हुआ है, ये सावन का महीना चल रहा है जो एक बहुत ऑस्पिशियस समय माना जाता है। पूरे भारत में इसको मनाया जाता है महादेव जी के। और आज ऐसा एक मंडे है जो नॉर्थ में ये तीसरा सावन का मंडे है और साउथ में ये पहला सावन का मंडे है। तो आज का अगर हम टाइम देखें और जो इस ऑपरेशन का नाम भी देखते हैं, जैसे इनिशियली 22 अप्रैल को जो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इसका अगर हम नाम देखें अब ऑपरेशन महादेव, ये एक ये एक इंडियन होने के नाते बहुत एक गर्व की बात है कि हमारा इंटेल देखा जाए। उससे पहले जो हमने डिप्लोमेसी एंगल में हमने TRF जो उनका टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाना, और हाशिम जो अभी को काफ़ी टाइम से ढूंढा जा रहा था। और खासकर अगर हम इनकी बात करें तो ये पहले पाकिस्तान आर्मी में सर्व करते थे। तो जहां पाकिस्तान पहले बोल रहा था कि हमारा कोई लिंक नहीं है इस अटैक के साथ, अब हमारे पास एक सबूत है और जिसको मार दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ है। और इससे पहले मैं सुन रहा था जो लेडी हैं वो भी अपना कैसे दुख बता रही थी, बयां कर रही थी, पर एट द सेम टाइम वो उस गर्व को भी महसूस कर रही थी जो इंडियन मिलिट्री ने अचीव किया है। श्री सिंह, पर 3 महीने इस बात को बीत जाना, अप्रैल 22 से जुलाई 28, तो इस बीच तो सवाल बहुत उठे थे। और सवाल ये भी उठता है कि 3 महीने से ज़्यादा वक्त तक ये तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर में रहना बिना किसी सपोर्ट के और इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिलना या फिर मिलने में देरी होना, हमारे बीच ही रहना, इतने दिनों बाद उनको ढेरना, सवाल तो उठेगा। जी बिल्कुल। अगर आप पहले देखेंगे बालाकोट अटैक और उससे पहले जो ऑपरेशंस इंडिया ने किए हैं, ये अच्छी तरह सब लोग समझते हैं कि इंटेल गैदर करने में और उसके बाद स्टार्ट से ही अगर देखा जाए, और बहुत लोगों ने बीच में ये भी सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या खत्म हो चुका है। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और जो गवर्नमेंट है वो बोलते हुए आई है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, चल रहा है। बहुत लोगों ने ये माना कि इसका क्या मतलब है, और अब ये आंसर उनके लिए भी है कि इसका क्या मतलब था कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। और ये जो प्रेसिशन इनका अगेन ये एक नहीं बल्कि आज जो तीन टेररिस्ट को मार दिया गया है, वो ये दर्शाता है कि हम कैसे बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ ये एग्जीक्यूशन हुआ है। ये संजोग माने या कुछ और के? देखिए, जब मानसून सेशन शुरू हो रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेके आज राजनाथ सिंह बड़ा बयान भी रख रहे थे संसद में, उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर आना जम्मू से कि ये तीनों आतंकवादी को मारा गया है। ये इसको आप संजोग देखते हैं? जी बिल्कुल नहीं। मैं तो ये देखता हूँ कि ये एक बहुत समय से ये एक्सरसाइज ऑन थी। हम इसमें भी देखें जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वॉल्व है, CRPF इन्वॉल्व है, इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है। और अगर इन बेतुकी की कई क्वेश्चंस की बातें करें तो बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि बिहार इलेक्शन से पहले शायद कुछ टेररिस्ट को सामने लाएंगे या फिर आने वाले कुछ बड़े उसके लिए इसको यूज किया जाएगा कि ये सामने आएगा। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, और कि ये कुछ साजिश है, कुछ प्लान है कि इसी टाइम मानसून के स्टार्ट होने पे या उस टाइम पे इनको ये था कि जितने से ज़्यादा ये चाह रहे होंगे मेरे ख्याल से कि चारों के चारों ढेर हो जाएं। हालांकि जब इनको इंटेल 3 की पता लगी, इनने जो इंडियन आर्मी में जो प्लानिंग करी है वो आज की नहीं है, वो 1 हफ्ते की नहीं है, वो करीबन 1.5 से 2 महीने इनको लगे होंगे पूरी गैदर करने में। और जब ये श्योर थे कि ये आतंकवादी कहीं नहीं भाग पाए, बिकॉज इसका ये भी मानता हूँ कि इतने टाइम से छुपे रहे होंगे, तो वहाँ के लोकल लोग ने भी काफ़ी इनकी मदद करी होगी। हालांकि ये एक प्रेसिजन सोच के ये ऑपरेशन महादेव को एग्जीक्यूट किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुरुषेंद्र सिंह हमसे तो जोड़ी संपर्क अधिक आलोचना में करुले।